देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के केस सोमवार तक बढ़कर 468 हुए, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 34 मरीजों को स्वस्थ कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिर्फ सोमवार को ही कोरोना पॉजिटिव के 95 केस सामने आए हैं। ये एक दिन में मरीजों के सामने आने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 30 राज्यों में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर मंगलवार से दिल्ली में ढील के साथ कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसे न मानने वाले के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस जरूरी कामों के लिए कर्फ्यू पास जारी कर रही है। पूर्वी दिल्ली से नोएडा के लिए कर्फ्यू पास लिया जा सकेगा और गाजियाबाद के लिए कर्फ्यू पास शाहदरा से लिया जा सकेगा। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुंबई में रिलायंस ग्रुप ने 100 बेड का एक सेंटर तैयार करवाया है। उसका दावा है कि कोरोना वायरस मरीजों के लिए देश का पहला डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। रिलायंस का कहना है कि वो कई शहरों में फ्री खाना के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों के लिए फ्री ईंधन उपलब्ध करवाएगी। रिलायंस ने कहा कि कंपनी के बंद रहने पर कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी वो तैयार है। कोरोना वायरस पर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए रेल मंत्रालय ने भारत के लोगों से भावुक अपील की। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेल कभी युद्ध काल में भी नहीं रुकी। कृपया हालात की गंभीरता को समझें और घर में ही रहें। केंद्र सरकार ने भी जनता से घर में रहने की अपील की है। इसके अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है। 15 महीने सत्ता से दूर रहने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज सिंह चौहान एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं और मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद भावुक हैं। पीएम ने चौहान को प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में गैर बीजेपी पार्टी की राजनीति को हिटलरशाही करार देते हुए कहा कि कुछ विशेष परिवार के लोगों की वहां तानाशाही चल रही थी। हिटलर और स्टालिन जैसे लोग भी लोकतंत्र के नाम पर सत्ता में आते थे और वो लोकतंत्र नहीं था। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में सरकार ने 8 रुपए तक की और बढ़ोतरी पर संसद से मंजूरी ले ली। वित्त विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद कानून में ये प्रावधान शामिल हो गया है। पेंशन कोषों को सरकारी संपत्ति कोषों के बराबर मानने को भी इस विधेयक में मंजूरी मिल गई। लोकसभा में बिना चर्चा के बाद राज्यसभा ने भी इसे बिना चर्चा के लौटा दिया। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चीन से काफी निराश हूं। इसके साथ ही अमेरिकी सेनेटर रैंड पॉल के वायरस से संक्रमित होने पर उन्होंने ट्वीट कर चीन पर निशाना साधते हुए लिखा कि मेरा दोस्त रैंड पॉल, जो मेरी जरूरत पर हमेशा तैयार होता था, वो भी चाइनीज वायरस से पॉजिटिव है। ये सही नहीं है। वो काफी मजबूत है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द वापसी करेगा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से करीना कपूर ने पति सैफ अली खान के साथ की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे इटली के मशहूर कोलोजियम के सामने खड़े हैं। कोरोना वायरस को लेकर इटली के हालात पर करीना ने फोटो के साथ ही लिखा, अमोर इटली, मेरा प्यार और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। ओमोर का मतलब इटली की भाषा में प्यार होता है। कोरोना वायरस से लड़ने और सरकार की मदद के लिए भारत के शीर्ष पहलवान और एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट 26 साल के बजरंग पुनिया ने अपनी 6 महीने की सैलरी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दिया है, जिसके बारे में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया और लिखा कि मैं बजरंग पुनिया अपने 6 महीने का वेतन सहयोग के लिए समर्पित करता हूं। जय हिंद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।